हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज ये आपको दिख रहा है मेले का रश। कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट थे आज। आज का मेला मतलब वाकई बहुत अच्छा था। जब से मैंने ज्वाइन किया है आज के मेले में बहुत मज़ा आया। हमने प्रोग्राम भी रखा था, कुछ स्पीच का, कुछ अवेयर करने का, पेशेंट को अवेयर करना था। आज कुछ सोचा था तो वो सब भी किया था, दिखाऊंगी मैं आगे वीडियो में। तो आप आज देख सकते हैं कि कितने सारे नंबर ऑफ पेशेंट थे। आज हमने यहीं पे एक योगा का प्रोग्राम भी रखा था, एक योगा टीचर बुलाया था। ये जो भैया हैं वो योगा सिखा रहे हैं, सारे पेशेंटों को बता रहे हैं योगा का महत्व कितना होता है, योगा करने के कितने बेनिफिट्स होते हैं, योगा कौन कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं भी योगा कर रही थी यहाँ पे। टाइम निकलते ही मैंने पेशेंटों की जांचें भी की, टेस्ट भी लगाए। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये पेशेंट आ रहे थे, जो है इनको प्रॉपर बैठने का हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे इनको बिठाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इन सबको एएनसी महिलाएं जो थी उन सबको बिठा दिया था। उसके बाद इनको थोड़ा देख लिया था, इनकी जांच वाँच कर दी थी पेशेंटों को। उसके बाद हमने थोड़ा सा जो अपना प्रोग्राम किया, फिर देन ओपीडी की इनकी, और मैंने टेस्ट किए। तो यहाँ पे आज बहुत मज़ा आया। मतलब कुल मिला के हमने बहुत इन्जॉय किया आज। कुछ पेशेंटों को सिखाया, कुछ इनसे सीखा। तो पेशेंट उम्मीद लेकर ही आते हैं हमेशा कि जब वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो उनको दवाई से लेके मेंटली फिज़िकली स्पिरिचुअली हर चीज़ से उनको सेटिस्फेक्शन मिले। तो हमने वही किया। सो यहाँ पे गाइज ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेनिंग चल रही है, ये सिखा रहे हैं योगा किस तरीके से करना है। मेरे को तो मतलब मैं जीन्स पहनी हुई थी, कंफर्ट नहीं थी जो है कपड़ों में। तो मैंने कोई 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 योगा किया जो इजी था और बाकी का अवॉइड कर दिया, तो ये मुझसे नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही चलता रहा। अब मैं हमारी लैब टेक्नीशियन, ये हमारे यहाँ नई अभी आई हैं, ज्वाइन किया है। ये यहाँ पे जांच की सुविधा, सारी मरीजों को समस्त जांच की सुविधा देती हैं। ये आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहेंगी जो आप अपना सकते हैं। आ जाइए प्राची, तालियां बजा दीजिए उनके लिए। नमस्कार आप सभी को मेरा। आज हम जानेंगे क्षय रोग के बारे में। इसको हम टीबी और ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली हम जानेंगे कि जो टीबी होती है हम कैसे पता करें कि हमको टीबी है। तो हम पहले इसके लक्षण के बारे में जानेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि टीबी क्या होती है। तो टीबी का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है वो होता है खांसी आना। खांसी तो नॉर्मल है, खांसी जुकाम बुखार नॉर्मली होता है आना। लेकिन खांसी अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा आपको हो रही है, 3 हफ्ते से ज़्यादा मतलब 4 हफ्ते हो गए या फिर 4 हफ्ते से भी ज़्यादा हो रही है, तो वो हानिकारक है। तो आपको मतलब आपको जो है डरने की ज़रूरत है कि खांसी इतने टाइम तक क्यों हो रही है। अगर आपकी खांसी नॉर्मली ठीक हो रही है, आप यहाँ पे आते हैं, चाहे दवाई लेते हैं, वो ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती, बहुत टाइम बढ़ता जा रहा है, तो आप उसके बारे में सोचिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्षय रोग और ट्यूबरक्लोसिस और टीबी। तो सबसे पहले हम इसके लक्षण जान लेते हैं। तो पहला लक्षण इसका यही है कि खांसी आना, खांसी में खून का आना, ठीक है। उसके बाद आपको भूख ना लगना, ये लक्षण दूसरा हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का और क्षय रोग का। उसके बाद आपका वजन कम होना। ट्यूबरक्लोसिस में सबसे मेन चीज़ है कि आपका वजन धीरे धीरे कम होता जाता है। उसके बाद आपको रात में पसीना आना, ये भी एक बड़ा लक्षण हो सकता है। उसके बाद आपको भूख ना लगना, वजन कम होना और रात में पसीना आना, बुखार आना, हल्का हल्का बुखार रहना। तो ये सारे आपको लक्षण मिल सकते हैं। अगर आपको खांसी के साथ ये सारे लक्षण मिल रहे हैं तो हो सकता है आपको क्षय रोग हो। लेकिन अब इसको कंफर्म कैसे करें? अगर ये तो सिर्फ आप अपने आप से ही कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ हमको क्षय रोग हो सकता है, लेकिन आप इसको श्योर कैसे करेंगे? इसको श्योर करने के लिए आपको कुछ जांचें करानी है, जैसे कि चेस्ट एक्सरा, छाती की जांच है ना, एक्सरा बोलते हैं, आप वो कराइए। उसके बाद आप बलगम की जांच करा सकते हैं। बलगम से आपको पता लगेगा कि आपको क्षय रोग है कि नहीं है। उसके बाद कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे कि टीबी गोल्ड, वो बहुत बाद का टेस्ट है टीबी गोल्ड। लेकिन पहले जो टेस्ट होते हैं, बलगम की जांच कराना, छाती का एक्सरा कराना, और एक जांच और होती है जिसको हम मॉन्टेक्स टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि स्किन पे लगाया जाता है यहाँ पे। उसको जब आप लगवाते हैं तो उसके 72 आवर्स मतलब 72 घंटे बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे लालपन, आपको रेडनेस दिखेगी और आपको सूजन दिखेगी। अगर आपको ऐसा दिखता है, वो आप टीका यहाँ पे लगवाते हैं अपने स्किन पे, हाथ पर, और आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर आपके यहाँ पे लाल मतलब
लाल लाल हो गया है और सूजन हो गई है, तो उसका मतलब आपको टीबी है, ठीक है। और छाती का एक्सरे करवाएंगे तो उसमें भी पता लग जाएगा, और बलगम की जांच करवाएंगे उसमें भी पता लग जाएगा। तो ये हो गई आपकी जांच है। आप इन जांचों को करा के कंफर्म कर सकते हो कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं। अब हम बात कर लेते हैं बचाव की। ये तो कंफर्म हो गया कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपको दूसरों को नहीं फैलाना है ना। आपको हो गया वो ठीक है, लेकिन अब आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि आपकी वजह से किसी दूसरों को ना फैले। और एक टीबी का पेशेंट 15 लोगों को टीबी फैला सकता है, ठीक है, क्योंकि ये संक्रमित रोग होता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है, जो कीटाणु होता है, उसका नाम होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि हवा में फैलता है। हम जब खांसते हैं, छींकते हैं तो वो हवा में फैलता है, और हम लोग सब सांस लेते हैं क्योंकि हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वो हमारे अंदर चला जाता है। जब भी आप खांसेंगे तो या तो ऐसे अपनी एंकल को ऐसे हाथ रख लेंगे, कभी भी ऐसे भी रख के नहीं खांसना है आपको, ऐसे खांसेंगे। मास्क है तो अच्छी बात है, और कोई भी कपड़ा, जो भी आप जिस तरीके से भी मुंह को मतलब खांसी को ढककर खा सकते हैं वैसे खांसिए। तो ये हमारे बचाव हो गए। उसके बाद मैंने आपको जांच का भी बता दिया। तो मेन चीज़ है कि आप ध्यान रखें, जब भी आपको बलगम आता है तो आप बलगम को एक ही जगह इकट्ठा करें सुबह से शाम तक। ऐसा नहीं आपने यहाँ थूक दिया, वहाँ थूक दिया। बलगम पे मक्खी या मच्छर बैठते हैं और फिर वो खाने की चीज़ों पे भी बैठ जाते हैं, तो उस तरीके से भी हमको क्षय रोग फैल सकता है, ठीक है। तो आप सब लोग ध्यान